आप देख रहे हैं आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज का यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं विपणन संस्थाएं, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कि मार्केटिंग कराने की कुछ संस्थाएं हैं। मार्केटिंग कैसे कराई जाती है, पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब केवल यही नहीं होता कि वस्तुओं को बेच दिया जाए। मार्केटिंग का मतलब मैंने आपको समझाया है। मार्केटिंग का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा उत्पादन से पूर्व से लेकर के उपभोक्ता की संतुष्टि तक की जो क्रियाओं को किया जाता है उसे विपणन कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं सामान को बेच दीजिए, मार्केटिंग हो गया, विपणन हो गया। ऐसा नहीं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी सेवा हो। वस्तु का मतलब कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, मार्कर बनाने का काम करती है, कोई किताब बनाने का कार्य करती है, कोई मोबाइल बनाने का कार्य करती है, कोई कपड़ा बनाने का कार्य करती है। ठीक। सेवाओं का मतलब होता है जो अपने ज्ञान से लोगों से कुछ पैसा अर्जित करते हैं। जैसे लॉयर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, डॉक्टर होता है। ठीक। वे लोग क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंकिंग संस्थाएं होती हैं, कोई साइबर कैफे होता है। ये सब क्या है, वस्तुओं का प्रोडक्शन ना करके सेवाओं का प्रोडक्शन करती हैं। उस प्रोडक्शन के पहले से लो लेकर के जो क्रिया होती है उपभोक्ता के संतुष्टि तक की क्रिया को कहा जाता है विपणन। मैंने मार्कर खरीदा बोर्ड पे लिखने के लिए, तो अगर मैं मार्कर खरीदता हूं तो मार्कर खरीदने के पहले बहुत सारी प्रक्रिया इसमें हुई है। इस प्रक्रिया को करने के बाद हम इसमें लिख रहे हैं। अगर हमें संतुष्टि प्रदान होती है तो यह मार्केटिंग कहलाएगी। इसकी संस्थाएं क्या क्या हैं, संस्थाओं के बारे में मैंने लिखा है उत्पादक और निर्मातागण, दूसरा होता है मध्यस्थ, तीसरा होता है सुविधा देने वाली संस्थाएं। पहला मैंने लिखा है उत्पादक और निर्मातागण। इसका मतलब क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। वैसे मुख्य रूप से उत्पादक और निर्माता दोनों उत्पादन कार्यों में संलग्न रहते हैं। इसका मतलब है कोई भी सामान बनाना है, कोई भी सेवा का प्रोडक्शन करना है, कोई भी वस्तु का निर्माण करना है, तो उनका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है सेवाओं को और वस्तुओं को उत्पादित करना। हमेशा उसी में बिजी रहते हैं। लेकिन आगे कहता है परंतु वे एक या अधिक विपणन कार्यों को निष्पादित करते हैं। मतलब कि उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग भी करते हैं। उत्पादन कार्यों के अतिरिक्त पैकेजिंग की जाती है, कीमत का निर्धारण किया जाता है, वितरण वहिकाएं तैयार की जाती हैं, विज्ञापन तैयार किया जाता है, विक्रय संवर्धन आदि के संबंध में निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के उत्पादक अनेक विपणन कार्य करते हैं। इन्हीं विपणन संस्थाओं में सम्मिलित किया जाता है। कोई भी कंपनी है, मैंने सोचा कि आप कोई कंपनी लॉन्च कर दें, हम कोई कंपनी लॉन्च कर दें। हम अपनी कंपनी के लिए अपनी सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसमें से सेवा के उत्पादन के अलावा हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक होगी, ऐसे कर्मचारी होंगे, ऐसे मजदूर होंगे, ऐसे एमबीए होल्डर्स होंगे जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन के अलावा भी उस कीमत का निर्धारण करते हैं, कितने में सामान को बेचा जाए। कीमत का निर्धारण अपने आप नहीं हो जाता, निर्धारण करना पड़ता है। ऐसा निर्धारण होना चाहिए कि जो और भी कंपनियां इसी प्रकार की सेवाएं दे रही हैं उनका चार्ज क्या है, उनके आसपास ही रहना चाहिए। कुछ लोग विज्ञापन में कार्य करते हैं, कुछ लोग बिक्री को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जहां पर एक कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उत्पादक और निर्मातागण
खुद अपना विपणन, अपनी मार्केटिंग के संबंध में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया विज्ञापन का कार्य, बिक्री संवर्धन का कार्य, उसके बाद कीमत निर्धारण का कार्य, पैकेजिंग का कार्य, वितरण का कार्य किया जाता है। फिर समझिए, हम कोई सामान बना रहे हैं, किसी सामान का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है? हम प्रोडक्शन तो करेंगे ही। हम अपनी वीडियो को बनाते हैं तो हम प्रोडक्शन हमेशा करते रहते हैं, यहां भी करते हैं, घर पे करते हैं, हमेशा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। लेकिन वीडियो को बनाने के अलावा भी मैं काम करता हूं एडवर्टाइजमेंट के लिए, कैसे लोगों तक ज्यादा हमारी सेवाएं जाएं। उसी प्रकार मैं जैसे अपनी छोटी से काम करता हूं, उसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, सामान को बनाने के अलावा उसको बेचने के बारे में भी सोचती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया? विक्रय संवर्धन। इसका मतलब होता है बिक्री को बढ़ावा देना। विज्ञापन, कीमत निर्धारण, और कीमत निर्धारण के अलावा पैकेजिंग, ये सब कार्य निर्माता और उत्पादक एवं उत्पादक गण स्वयं करते हैं। पहली कंडीशन, हमारा सामान है, हम तो भैया बना रहे हैं, तो बेचने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरी कंडीशन बता रही है मध्यस्थता। मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब मिडिल, किसी को बीच में जब जोड़ा जाता है, बीच में जब जोड़ा जाता है। हम सामान बनाएंगे, मध्यस्थ किसे कहते हैं? मध्यस्थ का मतलब होता है निर्माता से सामान खरीदेगा। निर्माता से सामान खरीदेगा मतलब जो वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, उनसे सामान खरीदेगा और वो उत्पादक तक पहुंचाएगा। उसे क्या कहा जाता है? मिडिलमैन। ठीक है। विपणन संस्थाएं कौन सी हैं? अगर हमारी कंपनी का कोई सामान बन रहा है तो मिडिल की, उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य जोड़ने की कड़ी को मिडिलमैन कहते हैं। मैं YouTube पर अपनी वीडियो को अपलोड करता हूं तो मैं होऊंगा निर्माता, उत्पादक मुझे कहा जाएगा। आप अगर हमारी क्लास को देखते हैं तो आप होंगे उपभोक्ता, उपभोक्ता कहेंगे। हम निर्माता हैं, आप उपभोक्ता हैं। बीच की कड़ी को जोड़ने का कार्य YouTube कर रहा है, Facebook कर रहा है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये दोनों क्या करते हैं? वे मध्यस्थ है। कौन? YouTube। उसी प्रकार कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन करती है तो उसके मध्यस्थ कौन होते हैं? पहला, थोक व्यापारी गण, होलसेलर। होलसेलर के दो हैं, व्यापारी मध्यस्थ, प्रतिनिधित्व मध्यस्थ। व्यापारी मध्यस्थ, मर्चेंट, मिडिलमैन। इसका मतलब क्या होता है? थोक व्यापारी में दो प्रकार के व्यापारी होते हैं। एक होते हैं निर्माता से सामान को उठाएंगे और उसे फुटकर व्यापारियों के मध्य वितरित करेंगे। एक होते हैं एजेंट। एजेंट में निर्माता अपने सामान को एजेंट के यहां भेजेगा। ये खरीद के लाएंगे, ये खरीदेंगे नहीं, एजेंट खरीदता नहीं है। एजेंट कहता है हम आपका सामान बिकवा देंगे, केवल बिकवाने का ठेका लेता है। उसे क्या कहा जाता है? एजेंट, दलाल ना। थोक व्यापारी में व्यापारी मध्यस्थ जो खरीद करके बेचेंगे, ठीक है, फुटकर व्यापारियों को बेचेंगे, अपने ग्राहकों को बेचेंगे, जो उनका सीधा कहेंगे हम आपको बेचेंगे ही। दूसरा क्या कहता है? थोक व्यापारी मध्यस्थ में विक्रय प्रतिनिधित्व जिसे बोला जाता है। प्रतिनिधित्व मतलब प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब होता है एजेंट ना। एजेंट का मतलब क्या होता है? उत्पादक से सामान खरीद कर, उत्पादक का से सामान ले लेगा और उपभोक्ताओं के मध्य बिकवाएगा और अब इसके बदले में क्या लेगा? ये एक कमीशन कमाता है मध्यस्थ। एक क्या कमाता है? ये लाभ यानी कि प्रॉफिट कमाता है, ये कमीशन कमाएगा। अगर कोई एजेंट होता है तो क्या कमाता है? कमीशन कमाता है। अगर कोई व्यापारी खरीदेगा तो लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदेगा। अगला है सुविधा देने वाली संस्थाएं। सुविधा देने वाली संस्थाओं में
ऐसी संस्थाएं जो मार्केटिंग कराने की सुविधा देती हैं, उनका काम ही है प्रचार प्रसार करवाना। सुविधा देने वाली संस्थाओं में ऐसी संस्थाएं जो स्वतंत्र नहीं होते पूर्ण रूप से, ये क्या करते हैं, केवल सुविधा देती हैं। जैसे इन्होंने कहा है, जैसे इन संस्थाओं के उदाहरणों में ट्रक, रेल, वायु, जल यातायात संगठन, विपणन, परामर्शदाता, विज्ञापन एजेंसियां, बाजार साख संगठन आदि शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत सुविधा देने वाली संस्थाएं कौन है? ट्रक पहुंचाने का काम करेगा, रेल पहुंचाने का काम करेगा, मतलब मार्केटिंग करने के लिए ट्रक, रेल, वायुयान के माध्यम से, जल के माध्यम से पहुंचाने का काम होगा, एक स्थान से निर्माता से लेकर के जो लोग खरीदेंगे। उसके बाद कहा है विपणन, परामर्शदाता, परामर्शदाता के बाद कहा गया है विज्ञापन एजेंसियां। उसके बाद कहा गया इसमें विज्ञापन संगठन में क्या कहा गया है, ये क्या करती हैं, ये विपणन मार्केटिंग करने की सुविधा प्रदान करती हैं। पहला मैंने आपको बताया उत्पादक और निर्मातागण स्वयं करेंगे। दूसरा बताया मध्यस्थ का चुनाव करेंगे। मध्यस्थ में व्यापारी मध्यस्थ होते हैं और प्रतिनिधि मध्यस्थ होते हैं। व्यापारी लाभ कमाता है, कंपनी से माल खरीद करके बेचने का काम करता है। प्रतिनिधित्व क्या करता है, प्रतिनिधित्व एजेंटी करता है, उसके बदले में दलाली लेता है। सुविधा देने वाली संस्थाएं फैसिलिटी जो देती हैं, जैसे ट्रक, रेल, वायु, जल, परामर्शदाता, विज्ञापन एजेंसियां, ये लोग भी आपके सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी में है फुटकर व्यापार के नीचे लिखा मैंने, तो थोक व्यापार के नीचे फुटकर व्यापारी मध्यस्थ। फुटकर व्यापारी भी किसी भी कंपनी के किसी भी निर्माता का सामान खरीद करके उसको ग्राहकों के मध्य वितरित करने का काम करती हैं, बेचने का काम करती हैं। कोई भी कंपनी है अकेले कुछ नहीं कर सकती है। कोई भी फैक्ट्री है जहां पर माल का प्रोडक्शन होता है अकेले कुछ नहीं कर सकती है, उसके लिए इन सब का सहारा लेना पड़ता है। अगला है विपणन के आधारभूत अंग क्या है। विपणन के आधारभूत अंग क्या है, मेन अप्रोच क्या है इसकी मार्केटिंग का। पहला विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान का मतलब अंग्रेजी में लिखा है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के अंतर्गत मैंने कहा है क्रय का रिसर्च किया जाता है, विक्रय का रिसर्च किया जाता है, तमाम इसके पहले मैंने लिखवाए। कोई भी विपणन है, कोई भी मार्केटिंग है, उसमें अनुसंधान कराया जाता है। आते हैं, सर्च करते हैं, बाजार बाजार, दुकान दुकान अपना सैंपल ले करके, ग्राहक हैं तो ग्राहकों के मध्य ग्राहकों को पकड़ने का कार्य करते हैं, ग्राहक नहीं हैं तो ग्राहक बनाने का कार्य करते हैं। उत्पाद नियोजन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग इंग्लिश में कहते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब होता है कौन सा उत्पाद बनाया जाए, कौन सा उत्पाद बनाया जाए, कपड़ा बनाया जाए, मोबाइल बनाया जाए, घड़ी बनाया जाए, सिलाई मशीन बनाया जाए, कौन सा उत्पाद बनाया जाए, इसकी भी प्लानिंग विपणन के अंतर्गत ही की जाती है। इसके मेन अंग है। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, अपने उत्पाद का ब्रांड तैयार किया जाता है, नाम रखा जाता है, ताकि नाम ऐसा होना चाहिए ताकि सबको याद हो जाए। आजकल नई नई कंपनियां खुलती हैं, कोई भी कंपनी खुलती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो ब्रांड, अपने ब्रांड का अलग अलग ब्रांडिंग करती है। मोटरसाइकिल खरीदने जाइए, मोटरसाइकिलों का ये ब्रांड है। HF डिलक्स गाड़ी खरीदने जाइए तो इसमें भी कई हैं, एक होगी सेल्फ वाली, एक होगी बिना सेल्फ वाली ना, और सुपर स्प्लेंडर गाड़ी खरीदने जाइए तो कई ब्रांड है, कंपनी में जाएंगे तो ब्रांडिंग की जाती है अपने सामान की। विपणन के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किया जाता है ब्रांडिंग के आधार पर ही। ब्रांडिंग करेंगे, जैसी ब्रांडिंग वैसी कीमत, कम कीमत में कम ब्रांडिंग, अच्छी कीमत में अच्छी ब्रांडिंग। वितरण वाहिकाएं, अंग्रेजी में देखो लिखा है
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कि किसके माध्यम से अपने सामान को पहुंचाया जाएगा, बेचा जाएगा या बांटा जाएगा। होता नहीं है कि कंपनी खुद बेचती है, कंपनी बीच वाले को चुन लेती है, जैसे इसमें चुना गया ना। सेलिंग, विपणन के अंतर्गत विक्रय, जो सामानों की बिक्री होती है उसको शामिल किया जाता है। पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब होता है कोनो सामान भी मंगवाइए, देखिए ऊपर से बढ़िया से लिफाफा में बढ़िया सुंदर सा, वो लिफाफा अच्छे से होगा। मोबाइल मंगवाइए, मोबाइल से अच्छी उसका वो होता है ना, पैकेजिंग उसे बोला जाता है, कवर ना, उसे कहा जाता है पैकेजिंग कैसे की जाएगी, इसको शामिल किया जाता है। माल को गोदाम में रखा कैसे जाएगा, वेयर हाउस में। वाणिज्यन, मतलब कि इसको, वाणिज्यन का मतलब मर्चेंटाइजिंग, मतलब होता है कि उत्पाद से लेकर उपभोक्ता तक की जो क्रियाएं आती हैं उसे वाणिज्य में शामिल किया जाता है। विक्रय उपरांत सेवा, मोबाइल खरीदने जाइए 1 साल गारंटी है ना, वारंटी गारंटी का होती है, एलईडी खरीदने जाइए वारंटी गारंटी है। विक्रय के बाद सेवा, गाड़ी खरीदने जाइए क्या देते हैं, सर्विसिंग दे देते हैं ना। विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए, विक्रय संवर्धन का मतलब बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी होता है। विज्ञापन कैसे होता है, विज्ञापन किया जाता है। पेपर में आपके जरूरी नहीं है कि आपसे पूछ ले विपणन संस्थाएं क्या है, आपसे पूछ सकता है ब्रांडिंग क्या है, उत्पाद नियोजन क्या है, विपणन अनुसंधान क्या है। किसी वर्ष का पेपर उठाएंगे तो इसमें से कई प्रश्न आपको मिलेंगे। विज्ञापन क्या है, विक्रय संवर्धन क्या है, विक्रय उपरांत हेतु सेवाएं क्या है, माल गोदाम में रखना क्या है, कई प्रश्न इसमें। पैकेजिंग का प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है, विज्ञापन का आता है, विक्रय संवर्धन का आता है, विक्रय उपरांत सेवाएं आती हैं, उसके बाद ब्रांडिंग जरूर आता है, उत्पाद नियोजन आता है। ये सब 5-5 नंबर 10-10 नंबर के अलग अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसके बाद की क्लास में हम आपको आगे बताएंगे।